लांगिंग, तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम मु के हो, मेंग के नहीं। तुम्हारे पीछे 10 लाख मु परिवार के सैनिकों की आत्माएं हैं। धन्यवाद पिताजी। पिताजी, ज़ीकिंग भाई, जब मैं विजयी होकर लौटूंगी तो अपने सैन्य योगदान से आपके ऊपर लगे आरोपों को धो डालूंगी। क्या हो गुंगुम, मु परिवार के वंशज को मुझे सौंप दो। आप राजकुमार को लेकर पहले चले जाइए। अगर यूं की पहचान खुल गई तो पूरे परिवार को संकट में डाल देगी। मेंग ने जनरल मु के बड़े उपकार को स्वीकार किया है, तभी जीवित बच पाया। अब उपकार चुकाने का समय आ गया है। उनके वंशज की रक्षा मैं अपनी जान देकर भी करूंगा। समय नहीं गंवाना चाहिए। हम अलग अलग रास्तों से चलेंगे, ठीक है? माताजी, यूं है बहन, जब मैं महल में पहुंचूंगी और सत्ता के शिखर पर पहुंच जाऊंगी। पिताजी, ज़ीकिंग भाई, जब मैं फिर से उत्तरी सीमा के युद्ध क्षेत्र में जाऊंगी और विजयी होकर लौटूंगी तो आपके ऊपर लगे आरोपों को अवश्य हटवा दूंगी। उत्तरी सीमा पर बड़ी विजय। जनरल मेंग ने 300 ली भूमि वापस ले ली। देश के लिए योगदान, हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फरमान लिखो, जनरल मेंग को भारी इनाम दो। महाराज, आज मैं अपनी सेना की कमान सौंपना चाहता हूँ। बस महाराज से एक चीज के बदले में। मैंने 10 साल की खूनी लड़ाई लड़ी, 3 प्रांतों की 1000 ली भूमि वापस ली, कई सेनापतियों को मारा, झंडे जीते, अनगिनत योगदान। महाराज से विनती है, मेरे पिता मुयांग के ऊपर लगे आरोपों को हटाकर उनका नाम साफ करें, उन्हें निर्दोष साबित करें। मेंग चांगिंग, तुमने अभी युद्ध में सफलता पाई है। मैं तुम्हारी जवानी और जोश को देखते हुए इसे एक पल की भूल मानता हूँ। तुमने जो कहा मैंने नहीं सुना। अब जाओ, इस विषय को फिर मत उठाना। महाराज, पिता का अपमान धोए बिना मैं मर जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। यह मेरी आधी जिंदगी की लड़ाई है। बस यही एक इच्छा है, कृपया महाराज विचार करें। धृष्टता, अरे इस दुस्साहसी को पकड़ लो। रुको। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? हथियार नीचे रखो। यह सिंहासन कक्ष है। जनरल, माफ करना, लेकिन हम आपके आदेश नहीं मानेंगे। हम आपका अनुसरण करते हैं, जान जोखिम में डालकर, देश और लोगों की रक्षा के लिए, हमारी भूमि की हिफाजत के लिए। जनरल पर अन्याय हो रहा है, हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? आज चाहे हमारा खून बचाए, लेकिन कोई जनरल को छू नहीं पाएगा। जान देकर भी जनरल की रक्षा करेंगे। जनरल मेंग, क्या आप सुन रहे हैं? महल के बाहर हजारों सैनिक आपका अनुसरण करने को तैयार है। जनरल मेंग, धृष्टता। महाप्रबंधक, बुरी खबर है। महाप्रबंधक, धीरे धीरे बताइए। मु परिवार का वंशज, वो है मेंग चांगिंग जनरल, अभी सिंहासन कक्ष में अपने सैन्य योगदान से मु कमांडर और पूर्व रानी के नाम को साफ करने की मांग कर रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं कि जनरल चांगिंग ने सम्राट के सामने अपनी पहचान स्वीकार की? ये सच है। जनरल चांगिंग शायद मौत की सजा से बच नहीं पाएंगे। आप तुरंत पश्चिमी कारखाने जाएं, गवर्नर से मिले, उनसे कहें कि वे मुझसे तुरंत मिले। जी। अनुचित व्यवहार न करें, सभी पीछे हट जाएं। जनरल, क्या आप मेरी बात भी नहीं मानेंगे? याद रखें, आप पश्चिमी चुके सैनिक हैं, मेरे मेंग चांगिंग के निजी सैनिक नहीं। सम्राट से दया की भीख मांगते हुए पुराने मामले की जांच करें, निष्ठावानों को न्याय दिलाएं। पुराने मामले की जांच करें, निष्ठावानों को न्याय दिलाएं। सभी सैनिकों को आदेश सुने, राजधानी से हटें, 30 मील पीछे जाएं। क्या वफादारी है, क्या त्याग है। मेंग चांगिंग, मैंने तुम्हें वास्तव में कम आंका, ऐसा लगता है। उत्तरी सीमा के निवासी केवल तुम्हें जानते हैं, ये कोई अफवाह नहीं है। उन दिनों मैंने मु परिवार के 9 योद्धाओं को मार डाला। तुमने नाम बदलकर आज तक जीवित रहे। आज ये पश्चिमी चू आखिरकार किसका है? क्या ये क्यूई का है या मु का? सम्राट, अगर मेरे पिता वास्तव में गद्दार थे तो इन वर्षों में मैंने जीते हुए क्षेत्र का क्या मतलब है? मारे गए 8000 सैनिकों का क्या मतलब है? और वे
सीमा पर तैनात 30 लाख नागरिक, उनकी जिंदगी का क्या मतलब है? धृष्टता, इस आज्ञा न मानने वाले, सिंहासन हड़पने की कोशिश करने वाले देशद्रोही को पकड़ो, वही मार डालो। सम्राट, कृपया उसे मारने से रोकें। दरबार के प्रमुख क्याओ सोंग ने मृत्यु तक सलाह दी। एक खूनी पत्र छोड़ा है। कृपया सम्राट दया करें। छोटे जनरल मेंग को जीवनदान दें। महारानी, इतनी देर तक खींचने के बाद अंत में मैं आपकी सेवा करने आ सकता हूं? बकवास। सम्राट, छोटे जनरल मेंग ने इन वर्षों में 12 शहरों को वापस जीता, 10,000 से अधिक दुश्मनों को मारा। ऐसी उपलब्धि को अपमानित नहीं किया जा सकता। अगर हम योद्धा को मारते हैं तो सीमा के सैनिकों का दिल टूट जाएगा, संभवतः विद्रोह होगा। उपलब्धि उपलब्धि है, गलती गलती है। मुंह परिवार ने पहले विद्रोह किया, उसने बाद में उपलब्धि के बल पर सिंहासन हड़पने की कोशिश की। क्या उपलब्धि और गलती एक दूसरे को काट सकती है? मैं तुम्हारी बुढ़ापे की वजह से माफ करता हूं। पीछे हट जाओ। अगर तुम फिर ऐसा करोगे तो तुम्हें भी उसी की सजा मिलेगी। सम्राट, सही निर्णय ले। उन दिनों मुंह परिवार की सेना ने उत्तरी सीमा की 20 साल तक रक्षा की। तुर्क उनके नाम से कांपते थे। आज उनकी बेटी ने पिता के संकल्प को आगे बढ़ाया, फिर से अद्भुत उपलब्धि हासिल की। ऐसा वफादार परिवार कैसे गद्दार हो सकता है? मुझियान ने तुर्कों के साथ मिलीभगत की है। सबूत स्पष्ट और ठोस है। तुम लोगों की बेबुनियाद बातें कैसे सुन सकता हूं? मैं अपनी पगड़ी देकर जनरल मेंग की जान बचाने को तैयार हूं। मैं सहमत हूं। बगावत। तुम लोग, क्या तुम सब मुझे मार डालना चाहते हो? हमें हिम्मत नहीं, बस देश की रक्षा और न्याय के लिए हम मरने को तैयार हैं। अनुरोध करते हैं, चले जाओ, सब यहां से चले जाओ। मिस, क्या यही समाप्त कर दें? इस बार नहीं हुआ तो मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगी। पिता की मासूमियत। उन्हें वापस लाऊंगी। ज़ीकिंग भैया, तुम आखिर कहाँ हो? जब तक वह इस दुनिया में जीवित है, जब तक वह मुझे उन्हें को याद रखता है, मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। यूनहे, 10 साल हो गए। क्या तुम मुझसे नाराज होगी कि मैं तुमसे मिली नहीं? लेकिन मेरा काम बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहती। चांगेंग, तुम आखिर लौट आई। आओ, बैठो और आराम करो। आज तुमने बहुत मेहनत की। तुम इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और पहले से खबर भेजी नहीं। घर में तुम्हारे लिए तैयारी करते। स्वागत समारोह। हाँ दीदी, माँ ने सुना तुम जीत कर आई हो। वह बहुत खुश है, रोज तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जल्दी माँ के अच्छे चाय लेकर आओ, दीदी के लिए बनाने के लिए। हाँ, मेरी अच्छी चाय लाओ। ढोंगी दया। चांगेंग, माँ ने सुना है जीतने वाले जनरलों को सोने के हजारों सिक्के मिलते हैं। यह बहुत बड़ा सम्मान है। इन सालों में तुम युद्ध में रही, खर्चा बहुत हुआ। यह सोना चांदी। माँ, सीमा पर सैनिकों की लाशें ठंडी नहीं हुई, उनका खून बहा है। मेरी नजर में बस सेना का झंडा खड़ा रहे, देश सुरक्षित रहे। यह सोना चांदी, क्या फर्क पड़ता है? यह बच्ची इतनी जिद्दी क्यों है? क्या यह मेरे लिए है? यह तो पूरे परिवार के लिए है। हाँ दीदी, तुमने घर नहीं संभाला, पता नहीं कितना मुश्किल है। माँ ने इतने साल हमें पाला, बहुत कठिनाई झेली है। अब तुम्हारे पास माँ की मदद करने का मौका है। तुम यह सोना कैसे नहीं ले सकती? बहन तो बहुत समझदार है। क्यों न तुम अपने गहने बेचकर घर चलाओ? तुम्हारी सेवा भावना पूरी हो जाएगी। तुम, मैं नहीं, मिंग चांगेंग। तुम बस अपनी छोटी बहन की इन चीजों पर ही क्यों टिकी हो? शाही फरमान आया है। चांगेंग, बादशाह की दया को तुम कैसे ठुकरा सकती हो?
अगर जल्दी ले आते तो ख्वाजा साहब को यह चक्कर न काटना पड़ता। मेंग चांगिंग, फरमान स्वीकार करो। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश है। उत्तरी सीमा के जनरल मेंग चांगिंग, अपनी उपलब्धियों पर घमंड करते हुए दरबार में अनुचित व्यवहार किया, तुरंत सैन्य टोकन वापस लिया जाता है, सामान्य नागरिक बना दिया जाता है। अब कभी सरकारी पद पर नहीं आ सकते, ये आदेश है। मेंग परिवार, जल्दी फरमान स्वीकार कर कृतज्ञता व्यक्त करो। अपराधी मंत्री मेंग चांगेंग फरमान स्वीकार करता है। चलो। तुम यह अशुभ हो। उस समय मेंग लियांगदे की बात नहीं सुननी चाहिए थी। तुम्हें अपनाकर न सिर्फ हमारी पोस्ट गई, बल्कि सामान्य नागरिक भी बना दिए गए। क्या तब तक चैन नहीं लोगी जब तक मेंग परिवार के सभी सदस्यों को मौत की सजा नहीं मिल जाती? मेंग परिवार खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेंग चांगेंग, अब तुम सच में हमारे मेंग हवेली के लिए बोझ बन गई हो। एक साधारण नागरिक बनकर भी मेंग हवेली में मुफ्त खाने पीने की उम्मीद। माँ, देर होने से हालात बिगड़ सकते हैं। मुख्य मुद्दे पर ध्यान दें। कोई है? इस औरत को बांध दो। वांग हुआरुओ, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? बस तुम्हें उस जगह भेज रही हूँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, अब तुम सामान्य नागरिक हो। वित्त मंत्री के बेटे से शादी करना तुम्हारे लिए बड़ा सौभाग्य है। अभी मैं सामान्य नागरिक हूँ तो क्या हुआ? मेंग चांगेंग की हड्डियाँ इतनी नम नहीं हुई है कि हर कोई मुझे मनमर्जी से मोड़ सके। अगर पिताजी की इज्जत का ख्याल न होता तो मैं तुम्हें इतनी छूट देती? सच में लगता है मैं मिट्टी की मूर्ति हूँ। चुप रहो। क्या तुम्हारे पास कोई विकल्प है? वित्त मंत्री से संबंध जोड़कर तुम्हारे पिता को प्रमोशन मिल सकता है। तुम्हारी बहन शायद शाही परिवार में भी शादी कर सके। माँ सही कह रही है। मेंग चांगेंग, बस अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। यही तुम्हारा एकमात्र योगदान है जो तुम एक हवेली के लिए कर सकती हो। चाय आ गई। किसने तुम्हें ऊपर आने दिया? मेंग चांगेंग, माँ, यह मामला जल्दी निपटाना होगा। पिताजी डाकों से निपटकर जल्द ही लौटेंगे। मुझे डर है वह लौटकर नर्म पड़ जाएंगे, शायद मुसीबत खड़ी हो जाए। आज रात ही उसे जाओ परिवार भेज दो, जब बात पक्की हो जाएगी। तो मेंग लियांगदे लौट भी आए तो क्या करेंगे? क्या वह वित्त मंत्री से टकरा सकते हैं? तुम लोग क्या देख रहे हो? उसे मजबूती से बांध दो। आज रात ही जाओ परिवार भेज दो, जब चावल पक जाएगा। तो क्या डर है कि वह मना कर देगी? लान खोजो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, मेंग चांगेंग, तुमने हमारी माँ को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? जाकर उसे बता दो। अगर वह शादी करना चाहता है तो खुद सामान लेकर मेरे सामने आए, बशर्ते उसका बेटा शादी करने के लिए जिंदा बचे। मिस, साव परिवार का वो बेकार आदमी हमेशा जुईजुन के घर में रहता है। वे तुम्हें आग के कुंड में धकेल रहे हैं। बताओ, इस दुनिया में कौन सा आग का कुंड वफादारों की हड्डियों पर लगे दाग से ज्यादा गर्म हो सकता है? चलो, दादाजी ने जो मेरे लिए छोड़ा है। रुई फैंग देखने चलते हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि यह ब्रेसलेट तुम्हारी दुकान का नहीं है? मैं इस दुकान में 10 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ की हर चीज मेरे हाथों से गुजरी है। ये ब्रेसलेट का क्वालिटी बिल्कुल भी हमारी दुकान का नहीं है, और बिना किसी सबूत के मैं इसे बदल नहीं सकता। बदलना ही होगा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारे मालिक को बुलाओ। मिस मेंग, अभी मैनेजर नहीं है, उसकी बात न सुनो। ये आदमी समझदार नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बदल दूंगा। नहीं मिस मेंग, मैं जानता हूं तुम और हमारे मैनेजर करीबी हो, लेकिन क्या मैनेजर आ गया है, फिर भी मिस मेंग को बदल दो। इन सब की परवाह क्यों करते हो? नहीं, मैंने कई बार देखा है तुम मिस मेंग से लिए गए नकली सामान दूसरे ग्राहकों को बेचते हो। मैं रुई फैंग की प्रतिष्ठा को फिर से नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। तुम इतना बात क्यों करते हो? मेंग याओ क्योंग, तुम्हारा यह चेहरा बहुत घिनौना है। मुझे छोड़ दो। कब से आम लोग रुई फैंग में घूमने लगे? तुम्हारी हरकतें अच्छी हैं। चलो, हम एक तरफ चाय पीते हैं और साथ में एक नाटक देखते हैं। मेंग चांगेंग, तुम यह फालतू कुत्ता मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे करता है? अरे मिस मेंग, तुम ठीक हो ना? ये नीच आदमी कहाँ से आया है? महान व्यक्ति को ठेस पहुंचाने की हिम्मत? जल्दी। हमारी मिस के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत? क्या तुम जानते हो तुम्हारे सामने खड़ी है रुई फैंग की मालिक? क्या मालिक? तुम कह रहे हो मालिक? तुम मालिक की बात कर रहे हो? मेंग चांगेंग, शायद सेना में रहकर पागल हो गई हो। क्या तुम जानती हो मालिक का क्या मतलब होता है? ये झगड़ालू औरत
यहाँ ये सब करने की जगह नहीं है। जल्दी यहाँ से चली जाओ। आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। कौन है वह अंधा? रुई फैंग में हंगामा करने की हिम्मत? मैनेजर, आपको मेरा साथ देना होगा। ये झगड़ालू औरत न सिर्फ मारपीट की, बल्कि हमारे मालिक होने का दावा भी किया। रुई फैंग में मारपीट? शायद तुम्हें पता नहीं 3 शब्द कैसे लिखा जाता है। जाओ, पेट्रोलिंग टीम को बुलाओ। मैनेजर वांग, अच्छी तरह देखो मैं कौन हूँ। स्टार रिवर टोकन? असंभव। पकड़ो इसे। इस नकली टोकन के साथ अधिकारियों के पास भेजो। मैं खुद देखना चाहती हूँ उसके टुकड़े टुकड़े होते। मैनेजर वांग, आप 37 साल से इस व्यवसाय में हैं। रुई फैंग के मैनेजर। 10 साल हो गए। कॉमर्स गाइड 1 मिलियन गुड्स, वॉल्यूम 3 चैप्टर 7 में दर्ज है। स्टार रिवर टोकन की प्रामाणिकता जांचने का तरीका क्या आपको याद है? बिल्कुल याद है। सेप्टर स्टोन पाउडर को टोकन के दूसरे स्ट्रोक पर छिड़के। अगर टोकन असली है, पाउडर सोने की लाइन में समा जाएगा और बनेगा उर्सा मेजर। मैनेजर वांग, अच्छी याददाश्त है। संयोग देखो, मेरे पास एक बोतल सेप्टर स्टोन पाउडर है। क्या आप जांचने का साहस करेंगे? मैनेजर वांग, यह औरत दिलों को भ्रमित करने में माहिर है। वह आपको धोखा दे रही है, बिना जांचे ही झूठा कह दिया। शायद डर गए हैं आपकी चीजों पर। मेरा भरोसा नहीं। जाओ, दुकान से सेप्टर स्टोन पाउडर और चाकू लेकर आओ। क्योंकि तुमने खुद मौका दिया है, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर यह टोकन असली निकला, मैं न सिर्फ रुई फैंग छोड़ दूंगी, बल्कि 3 उंगलियां काटकर अपना अपराध चुकाऊंगी। अगर झूठा निकला तो मुझे चाहिए आपका जीवन। मैनेजर वांग, बकवास बंद करो, जांच करो। झूठा है तो झूठा ही है। पकड़ो इसे और डंडों से मारो। जल्दी आओ, सेप्टर स्टोन को असली सोने से मिलने में। सेप्टर स्टोन को असली सोने से 3 सांसों का समय लगता है। या सब देख लो। मालिक, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैंने रुई फैंग को 10 साल तक संभाला है। कोई बड़ा योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। मालिक, कृपया मुझे माफ कर दें। मालिक, 3 उंगलियों की कसम, यह तुमने खुद खाई थी। अब जल्दी से भाग जाओ। मालिक, कृपया माफ कर दें। मैं अंधा हूँ, मैं मौत का हकदार हूँ। अब मालिक को याद कर रहे हो? शायद बहुत देर हो चुकी है। जब मैं सेना का नेतृत्व करता था, मुझे 2 तरह के लोग सबसे ज्यादा नापसंद थे। पहले, वे जो नीचे वालों को दबाते हैं और ऊपर वालों की चापलूसी करते हैं। दूसरे, वे जो ताकत के बल पर दूसरों को परेशान करते हैं। जल्दी से भाग जाओ। आज से तुम रुई फैंग के नए मैनेजर हो। मालिक, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। इनकार मत करो। रुई फैंग, नए कर्मचारियों की भर्ती करो जो कि कुत्ते की तरह ताकत के बल पर दूसरों को परेशान करते हैं। उन्हें कभी नहीं रखा जाएगा। मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। ऐसे लोगों को मेरी तरफ से संभाल लो। मिस मिंग, हमारी दुकान आपका स्वागत नहीं करती। कृपया चले जाएं। आज से हमारी दुकान फिर से बंद होगी और स्टॉक की जांच करेगी। किसी और दिन फिर से खुलेंगे। आप सभी का स्वागत है। मालिक, मैं अभी भर्ती का नोटिस लिखता हूँ। जाओ। जी। मेंग चंगजेंग, मेंग परिवार की संपत्ति। तब से तुमने इसे संभाल लिया? मैं पापा को बताऊंगी। पापा घर का नियम लागू करेंगे। यह रुई फैंग मुंह का है, मेंग का नहीं। सरकारी दस्तावेज है, तुम खुद जांच कर सकती हो। मेंग चंगेंग, तुम यह औरत, तुम बस इंतजार करो जब तुम झाओ सेडाइडे से शादी करोगी। मैं देखूंगी तुम कैसे रोती हो। यह रुई फैंग जल्द ही इस निकम्मे के हाथों बर्बाद हो जाएगा। हटो। मिस, वह सुनहरे हॉल में थे।
आपके लिए बोलने वाले पश्चिमी कारखाने के प्रमुख नानशी एक्सुएन। पश्चिमी कारखाने के प्रमुख शायद महल के कई रहस्य जानते हैं। मैं कैसे जानकारी निकाल सकती हूँ? पिता के नाम को साफ करने के लिए रानी यान की दासी ने निमंत्रण भेजा है, कुछ कविता पार्टी का, और विशेष रूप से कहा है कि मेंग चंगेंग को आना चाहिए। क्या वह उसे बड़े राजकुमार की पत्नी बनाना चाहती है? माँ, उसने सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान किया, हम उसे नहीं जाने देंगे। पार्टी में चमकने के लिए मेंग चंगेंग, 3 दिन बाद रानी यान की पार्टी है, तुम्हें विशेष रूप से बुलाया गया है। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, मेंग परिवार में छिपे रहना ही बेहतर होगा, वरना बाहर जाकर मेंग परिवार का मुंह काला करोगी। बहन चिंता मत करो, बहन जरूर जाएगी। मालकिन, माँ, उसे जाने दो, कोई तरीका सोचो। उसे महाराजा के सामने शर्मिंदा करो और इस मौके का फायदा उठाकर उसे सबक सिखाओ, ताकि हम दोनों के दिल का गुस्सा शांत हो सके। मालकिन नहीं जा सकती, तुम्हें अभी आम नागरिक बनाया गया है और रानी ने तुरंत निमंत्रण भेज दिया, सीधे तुम्हें बुलाया है। यह साफ तौर पर एक जाल है। डरने की जरूरत नहीं, यह एक अच्छा मौका है। ठीक है, फिर उसे जाने दो। राजधानी की स्थिति को समझने का मौका मिलेगा, शायद पिता को फंसाने वाले कुछ सुराग भी मिल जाए। हाँ, तब हम दोनों बहनें साथ चलेंगी। मालिक का स्वागत है। मालिक, पिताजी। मैं घर पर नहीं था। तुमने चांगिंग की शादी का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। वह जाओ जिदे कौन सा नंबर है, पूरी राजधानी जानती है। लेकिन तुमने वित्त मंत्री से जुड़ने के लिए मेंग परिवार की बेटी को, उत्तरी सीमा की हीरोइन को आग में धकेल दिया। मालिक, वांग वाइरो, मैं आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, चांगिंग मेरे संरक्षक की बेटी है। अगर तुमने फिर उस पर गंदी नजर डाली तो मुझे तुम्हें तलाक देना पड़ेगा। माँ, चिंता मत करो, पिताजी घर लौटने से पहले ही इस बारे में सुन चुके थे। उन्होंने पहले जाओ परिवार जाकर तुम्हारी सगाई तोड़ दी। जाओ परिवार शुरू में मानने को तैयार नहीं था। तुम जानती हो पिताजी सैनिक है, उन्हें नौकरशाहों की बकवास बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने जाओ मंत्री के सामने तलवार रख दी और वे चुप हो गए। पिताजी सच में कमाल के हैं। पिताजी तुम्हारे स्वभाव से अनजान नहीं। मुझे डर था जाओ मंत्री के बेटे की उम्र कम होगी। चलो पहले कपड़े बदलता हूँ, शाम को हम दोनों शराब पियेंगे। अच्छा पिताजी, जल्दी जाओ। मालिक को मालकिन की बहुत चिंता है। मेंग चांगेंग। मालिक, सुराग मिल गया है। उस समय मुंह परिवार की सेना में एक व्यक्ति बच निकला था। वो सालों से छिपा हुआ था, अब वो सामने आया है। इस वक्त वो पश्चिमी गली के अंडरग्राउंड जुए के अड्डे पर है। सम्राट के आदेश से बच निकलने वाला शायद वही है जिसने रानी और जनरल मु को फंसाया था। क्या वह छिपता छिपाता एक छोटा सा चूहा सच में रानी माँ और सेनापति को गिराने में सक्षम? बिल्कुल नहीं, उसके पीछे निश्चित रूप से कोई और शक्तिशाली मालिक है। मालिक, मैं अभी उसे पकड़कर कड़ी पूछताछ करता हूँ। जल्दी नहीं, उसे जीवित रहने दो। लंबी रेखा छोड़ो, तभी बड़ी मछली पकड़ सकते हो। वैसे जुआगर का असली लेखा जोखा मिला क्या? अभी नहीं, लेकिन जांच के सभी संकेत यही दिखाते हैं कि इस जुआगर के पीछे असली मालिक बड़े राजकुमार से जुड़ा है। बड़ा राजकुमार? 3 दिन बाद की कविता दावत उद्यान मान लाउंज में होनी है ना? उस समय बड़े राजकुमार का महल खाली होगा। लेखा जांच का यही सही समय है। माँ, ये कच्चा खाना बहुत अजीब लगता है। आप जिसोंग, तुम्हारी जन्मदात्री माँ लिन चांगछाई को कोल पैलेस भेज दिया गया। अब उनका कोई सम्मान नहीं। अब तुम मेरे बेटे हो, माँ बेटे एक दिल। जो मुझे पसंद है, बेटे को भी पसंद होना चाहिए। बेटा समझ गया। महारानी मेंग, ली, छाओ जैसे परिवारों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बस दक्षिण महोदय कहा। दक्षिण महोदय ने कहा, पश्चिमी कार्यालय के काम व्यस्त है, दावत में शामिल होने का समय नहीं। माँ, अच्छा है ये नान शिक सुन। माँ का मुंह चढ़ा बोलने की हिम्मत करता है। कोई बात नहीं, यह तो बस उन्हें परेशान करने के लिए था। जुआगर की जांच के बारे में, जुआगर का क्या हाल है? कल फिर आदेश देकर 3 प्रबंधकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब
सिर्फ पश्चिमी गली वाला ही बचा है। चीजों का निपटारा कैसा हुआ? माँ चिंता न करें, बेटा उन्हें महल में सुरक्षित रख चुका है। गारंटी है कि उनका कोई पता नहीं चलेगा। अच्छा है। जिसोंग, सबसे जरूरी यह है कि मेंग चांगिंग को हमारे हाथ में कर लिया जाए। लेकिन उसके पिता तो देशद्रोही अपराधी है। क्या हम खुलकर उसे अपने पक्ष में करेंगे? क्या ये? सम्राट ने उसे आम आदमी बना दिया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया। उत्तरी सीमा के सैनिक अभी भी उसे युवा सेनापति कहते हैं। सीमा के लोग कौन है जो जनरल मु की भावना नहीं याद करता? जिसोंग, भावी सम्राट बनने के लिए सैन्य शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। जिसोंग, तुम अच्छी तरह सोचो, ऐसा गरमा लो। हमारी तरफ से संरक्षण देना सम्राट की नजरों में उसकी चिंता कम करना होगा। ज्यादा ऊंचे पद की जरूरत नहीं। लियांग युआन का पद काफी है। बेटा समझ गया। बेटा अभी विवाह के उपहार तैयार करता है, तब माँ का आदेश सामने होगा। फिर वह मेंग चांगिंग माने या न माने, शादी तय होते ही पश्चिम चू सेना स्वतः वफादार हो जाएगी। तब चाहे नान शिक्सुन हो या कोई और, कोई खतरा नहीं रहेगा। इन सबको मेंग चांगिंग के कप में डाल दो। सुन लिया ना? हाँ, काम हो जाने के बाद तुम्हारा फायदा नहीं भूलूंगा। मेंग चांगिंग, तुमने मुझे पिताजी की सजा दिलवाई पूरे 3 दिन। आज मैं तुम्हें सबके सामने बदनाम कर दूंगी। इस जन्म में तुम्हें जाओ जिदे के साथ ही बंधे रहना पड़ेगा। मैं यह कविता समारोह आयोजित कर रही हूँ। सभी औपचारिकताएं छोड़कर बैठ जाइए। जल्दी बताओ, जुआघर का गुप्त रिकॉर्ड कहाँ है? मालिक, मैंने अपने लोगों के साथ महाराजा के महल की छानबीन की, लेकिन जुआघर से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला। इसे देखो। ये पश्चिमी गली के जुआघर का दाव पत्र है। मालिक, आपको ये कहां से मिला? महाराजा के महल के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटे मंदिर की कीचड़ में मिला। मालिक, आप पहले ही एक बार जा चुके हैं। हमने इतनी अच्छी तरह से खोज नहीं की। इतनी छुपाकर रखा गया है। महाराजा शायद इसे बच नहीं पाएंगे। लेकिन ये महाराजा अभी यान गुइफई की देखरेख में है। चाहे हम पश्चिमी ब्यूरो कुछ भी पता लगा लें जो उन्हें फंसाए, यान गुइफई पूरी ताकत से महाराजा को बचाएंगी। तुम्हारी बात सही है। अभी सम्राट के वारिस कम है। महाराजा सिंहासन के सबसे संभावित उत्तराधिकारी हैं। यान गुइफई हर हाल में उन्हें बचाएंगे। लेकिन मत भूलो, राज परिवार में कोई भावनाएं नहीं होती। अपने बच्चे को भी छोड़ देंगे, फिर गोद लिए बच्चे की क्या बात है। जांच जारी रखो। तुम खुद मिस मेंग के पास जाकर निगरानी करो। अगर कुछ हो तो तुरंत आना। महाराजा जुआघर चला रहे हैं। दिलचस्प बात है। मेंग चांगिंग, थोड़ी देर में कोई तुम्हारे साथ कविता नहीं करेगा, फिर देखूंगी तुम क्या करती हो। मैं मिस मेंग के साथ कविता करना चाहूंगा। महाराजा मिस मेंग के साथ कविता करेंगे? वह तो एक युद्ध क्षेत्र की असभ्य महिला है। शायद उसे कविता का आधा अक्षर भी नहीं आता। अगर मिस मेंग कविता नहीं कर पाई तो शायद उन्हें शर्मिंदा होकर भागना पड़े। बेहतर होगा सीमा पर जाकर गंवार बनकर रहें। मैं सोच रहा था कि उसे कैसे शर्मिंदा किया जाए। अब उसने महाराजा को नाराज कर दिया है। देखते हैं वह क्या करती है। महाराजा का इतना उत्साह देखकर मैं भी साथ दूंगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सोने की कृपाण और लोहे के घोड़े पहाड़ों और नदियों को रौंदते हैं। स्त्रियों ने कभी पुरुषों से कम नहीं किया। किताबें पढ़कर सारी शोहरत नहीं मिलती। तलवार की धार भी इतिहास लिख सकती है। उसने सच में कविता कर दी। मिस मेंग द्वितीय ने हमारे सामने झूठी कविता करने की हिम्मत की। तुम या तलवार की धार इतिहास लिख सकती है वाली पंक्ति हम सबको पीछे छोड़ दिया। अब तो महारानी माँ शायद सिर्फ मिस मेंग को ही पसंद करती हैं। हम सब तो साथी बन गए। अच्छे शब्द। फिर मैं पूछता हूँ, लाल रंग के कपड़ों ने महत्वाकांक्षा नहीं बदली। क्या आप महल में बंद रहना चाहेंगी? नवे आसमान की चिड़िया सिर्फ वृक्ष पर ही बैठती है। महाराज खुद को शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? क्या बात है मिस मेंग? माँ, आज मुझे समझ आया कि असली वीरांगना किसे कहते हैं। कृपया माँ, मुझे मिस मेंग से शादी का आशीर्वाद दे। क्या शादी? मिस, वे आपको मजबूर कर रहे हैं। मालिक, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? पश्चिमी गली के जुए के अड्डे के नीचे एक गुप्त रास्ता मिला है। मैंने आपको यहाँ अपने नहीं था। हाँ, राजकुमार तियानन लाउंज में मिस मेंग से शादी का प्रस्ताव रख रहे हैं। अचानक हुआ। मैं सूचना देने आया हूँ। अब क्या करें? आप लोगों को लेकर पश्चिमी गली के जुए के अड्डे जाओ। याद रखो, गुप्त रास्ते को पूरी तरह से समझ लेना। मेरे साथ आओ।
आप घोड़ा तैयार करो, आधे घंटे में मुझे तियानमांग लाउंड पहुंचना है। मिस मेंग को हटाया गया है, लेकिन देश की रक्षा का उनका योगदान अमर है। मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये राजघराने के योगदानकर्ताओं के प्रति सम्मान और मेरी प्रशंसा का प्रतीक होगा। महाराज की कृपा। मैं इसके लायक नहीं। अब तो मैं अपराधी हूँ। वास्तव में राजकुमार के महल को अपवित्र नहीं करना चाहते। मैं आपका लंबे समय से प्रशंसक रहा हूँ। सच में आपसे शादी करना चाहता हूँ। जरूरत नहीं। मिस मेंग बहुत विनम्र हैं। सम्राट ने आपकी जान बख्शी है। पुराने रिश्तों के कारण क्या आप इस पद को नहीं चाहती और अधिक चाहती हैं? हाँ बड़ी बहन, मान जाओ, यह तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। दूसरे तो मांग कर भी नहीं पाते क्या? मिस मेंग आमतौर पर सैन्य आदेश लेती रही हैं। क्या मेरे इस शाही आदेश को नहीं लेना चाहती, या फिर आपके दिल में कोई और है? महारानी माँ, आप गलत समझ रही हैं। आपका आदेश मैं कैसे नहीं मानूंगी? लेकिन अचानक शादी का आदेश आया, मैं घबरा गई। कृपया माफ करें, मैं एक प्याला पीकर महाराज और महारानी माँ से माफी मांगती हूँ। मिस मेंग को समझ आ गया है, इस राजमहल में समय के साथ चलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन स्थिति को समझने वाले कम। मुझे विश्वास है मिस मेंग समझदार है। माँ सही कह रही है। मेरी और मिस मेंग की शादी तय हो चुकी है। भविष्य में लगता है मिस की पुरानी बीमारी फिर से हो गई। बड़ी बहन, आप ठीक नहीं लग रही। क्या डॉक्टर को बुलाऊं? जरूरत नहीं, मेरे कमरे में दवा है। मैं थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम कर लूंगी। छोटी चुन की बीमारी पुरानी है तो बहन के कमरे में जरूर दवा होगी। जल्दी लेकर आओ। हाँ क्यों नहीं, बड़ी बहन को कमरे में आराम करने के लिए ले चलो। मेंग चांगयिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार की पत्नी बनने की? यह बेहतरीन है हुआन पाउडर है। तुम और जाओ जी दे दोनों बदनाम हो जाओगे। बड़ी बहन, मुझे माफ कर देना, गलती तो तुम्हारी है कि तुम छोटी बहन की आंखों में खटकती हो। अच्छे से आराम करो। थोड़ी देर में जाओ गोंगजी तुम्हारी देखभाल करने आएंगे। मालिक, मेंग बड़ी बहन को छोटी बहन ने दवा दे दी है। पश्चिमी कमरे में। मैं यहाँ हूँ, नजर रखो। जी। उसे हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? तुम कैसे? तुम्हारे मालिक का आशीर्वाद तुम ही संभालो। जी दरोगा, आप यहाँ? क्या आपके पश्चिमी कारखाने वाले हम महिलाओं के कपड़े बदलने और आराम करने में भी दखल देते हैं? उन्होंने तुम्हें दवा दी है। तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। जिसने दवा दी वह खुद ही उसका स्वाद चख रहा है। यह सब नाटक करके तुम एक परिवार के कांड का इस्तेमाल शादी से इनकार करने के लिए कर रही हो। यह खतरनाक चाल है। लेकिन बड़ी बहन, क्या तुम्हारी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचेगा? एक व्यक्ति के नीचे और लाखों के ऊपर टीरू दरोगा, मेरे प्रति इतनी चिंता क्यों? मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं कि शायद हम साथ काम कर सकते हैं। मेरे मामले मैं खुद समझती हूँ। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो कह देना कि तुमने मुझे नहीं देखा। मु यूं है, मुझे पहचान नहीं पा रहा। कोई बात नहीं। अगर वाकई कोई चारा न रहा तो मैं जबरन शादी कर लूंगा, लेकिन किसी को तुम्हारा इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। महारानी, राजकुमार, बड़ी मुसीबत है। मैं बहन को देखने कमरे में गई थी, लेकिन वहां मैंने एक आदमी की आवाज सुनी। वे अश्लील हरकत कर रहे थे। क्या? यह कैसी बेहूदगी! मेरी नाक के नीचे ऐसी गंदी हरकत। कोई है? मुझे पश्चिमी आंगन में ले चलो। महारानी, न्याय करें। मुझे लगता है बड़ी बहन शायद बस एक अति भूल थी। चुप रहो। बिना देखे ही ऐसी बकवास कर रही हो। क्या यही तुम्हारे में परिवार का तरीका है? आज जो भी इस भोज में अश्लीलता फैला रहा है, मैं उसे कड़ी सजा दूंगी। चलो, दरवाजा तोड़ दो। महारानी जी, राजकुमार जी, मुझे बचाओ। ये दुष्ट महिला मेरी इज्जत लूटना चाहती है। यह कैसा अनुशासन है? जाओ उसे बाहर खींच लाओ। मेंग चांगयिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी बेहुदा औरत हो, हमारे मेंग परिवार की शान तुमने पूरी तरह से गिरा दी। क्यों मेई, तुम? युवराज, ये नौकरानी मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करती है। महारानी, ये दुष्ट महिला मंत्री के साथ दुराचार करना चाहती है। कृपया महारानी न्याय करें और इस नौकरानी को मृत्युदंड दे। यह सब क्या हो रहा है?
कितना रोमांचक है। क्या मैं किसी मजेदार नाटक से चूक गया? मेंग चांगयिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो क्या? बहन, मुझे सही सलामत देखकर निराश लग रही हो। मैं तो हैरान हूं। दूसरी मेंग बेटी को क्या लगता है? पहली मेंग बेटी अभी कैसी दिखनी चाहिए? श्रीमान नान, आप यहाँ कैसे? सुना है तियानमान लाओ में कोई न्याय करने आया है, संयोग से। मैं आसपास चाय पी रहा था। श्रीमान नान की जानकारी तेज है और कदम भी फुर्तीले। श्रीमान नान, ये नौकरानी मेरी हत्या करना चाहती है, कृपया मेरे लिए न्याय करें। महारानी, राजकुमार, यद्यपि जाओ युवक शरारती है, लेकिन आज की घटना का कोई समाधान नहीं निकला तो मंत्री आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जाओ, पता लगाओ कि किसकी हिम्मत हुई मेरे दावत में षड्यंत्र रचने की। दूसरी बेटी, मुझे बचाओ। चुप रहो, यह नौकरानी, देखो क्या किया है। महारानी, कृपया न्याय करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। दूसरी बेटी ने मुझे जाओ युवक को संदेश देने भेजा कि पहली मेंग बेटी उसे यहाँ मिलने बुला रही है। तुम चुप रहो, मालिक को बदनाम करने की हिम्मत। इस नीच नौकरानी को ले जाओ और जांच करो। महारानी, महारानी, कृपया माफ कर दो। महारानी, अब मेंग परिवार में यह घटना हुई है। यह राज परिवार के लिए शर्मनाक है। कृपया महारानी, शादी का आदेश वापस ले लें। तुमने जानबूझकर फंसाया। क्या शानदार चाल थी। मुझे खत्म करने के साथ शादी भी तोड़ दी। मेंग चांगयिंग, तुम्हारी सोच कितनी क्रूर है। बहन, क्या तुम जानती हो कि तीर हमेशा निशाने पर क्यों लगता है? क्योंकि धनुष चलाने वाला कभी अपने निशाने को गलत नहीं देखता। महारानी जी, कृपया अपना आदेश वापस लें। मेंग परिवार की दूसरी बेटी ने अपनी ही बहन को दबा दी। देखा जाए तो मेंग परिवार का संस्कार वाकई शर्मनाक है। मेंग परिवार में ऐसी गंदी घटना हुई। मुझे लगता है मेंग परिवार की बड़ी बेटी और महाराज कुमार की शादी शायद नहीं हो पाएगी। माँ, मेंग जी, यह क्या मतलब है? मैंने जब बात कह दी तो क्या वापस लेने की बात होती है? मेंग चांगयिंग, क्या तुम ये सोचती हो कि मेरी शादी कोई खेल है? महारानी जी ऐसा ही चाहती है। क्या आप पश्चिम चू राज्य के कानून को नजरअंदाज कर रही हैं? और अगर इस मामले में सख्त सजा नहीं दी गई तो आगे चलकर सभी ऐसा ही करेंगे। तब राज परिवार का सम्मान कहाँ रहेगा? ये नीच औरत मुझे बर्बाद करने वाली थी। इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैंने कब कहा कि सजा नहीं दी जाएगी? बस मेंग परिवार की दूसरी बेटी ने गलती की है तो मेंग परिवार के बाकी लोगों को क्यों फंसाया जाए? तुम्हें दवा देना इतना पसंद है तो मैं तुम्हें प्रीफेक्ट साहब के साथ जोड़ देती हूँ ताकि तुम साथ रह सको। शायद पश्चिमी दफ्तर के नियम मेंग परिवार की दूसरी बेटी के लिए ज्यादा उपयुक्त होंगे। महारानी जी, क्या आप हमारे पश्चिमी दफ्तर को मुफ्त में सिर दे रही हैं? मैं एक नपुंसक से शादी करूं? नहीं, मैं नहीं चाहती। क्या हुआ नॉन साहब? क्या आप मेरे गलत जोड़े बनाने से नाराज हैं और आदेश स्वीकार नहीं करना चाहते? महारानी जी, शादी का आदेश देने के लिए धन्यवाद। क्यों ना दोनों शादियां एक साथ हों, दोहरी खुशी होगी। बिल्कुल सही। और पूरी दुनिया को दिखा दें कि राज परिवार अपने सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। नैन शिक्सुएन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी शादी महाराज कुमार के साथ कैसे तुलना कर सकती है? महाराज कुमार, क्रोध शांत करें। मेरी शादी निश्चित रूप से आपकी शादी के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन महारानी जी ने शादी का आदेश दिया है। अगर इसे जल्दबाजी में निपटा दिया गया तो क्या यह नहीं लगेगा कि राज परिवार खेल रहा है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आप जैसे प्रीफेक्ट साहब उस सांप जैसी औरत से कैसे शादी कर सकते हैं? मेंग्याओकायोंग की महत्वाकांक्षा पश्चिम में नहीं है। आपका मतलब है वो महाराज कुमार से शादी करना चाहती है, लेकिन अभी तो महाराज कुमार के महल में मेंग परिवार की बड़ी बेटी जा रही है। मेंग्याओकायोंग पर नजर रखो। यानजिनान लोगों को भेजना चाहती है तो मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन किससे शादी करनी है यह मैं खुद तय करूंगी। शादी के दिन लाल पाल की गलत लड़की को ले जाएगी। गलत शादी होगी। सोचो क्यूआई जिडाई सॉन्ग जब घूंघट उठाएगा और देखेगा कि उसकी दुल्हन बदल गई है तो उसका चेहरा कितना मजेदार होगा। क्या मेंग परिवार में कोई ऐसा नहीं है जिस पर तुम्हारा एहसान हो? हाँ, मुझे याद है कि उसे कहा जाता था। तुम उसे बुला लाओ। हाँ। माँ, वह मेंगे चांगयिंग ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब तो वह मुझे उस नपुंसक से शादी करने के लिए कह रही है। नान शिचुन, वह तो एक आदमी भी नहीं है। यह कैसे होगा? मेरी बेचारी बेटी, मालकिन और बेटी। आप दोनों जल्दबाजी न करें। इस बूढ़ी दासी के पास एक बात है। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, जल्दी बताओ। लोक कथाओं में एक कहानी है, बिल्ली को राजकुमार से बदलना। हाँ, ठीक है। हम क्यों न इस मौके का फायदा उठाएं? माँ,
तो आपका क्या मतलब है? दुल्हन बदलना। शादी से पहले बाहर से कुछ लोग ढूंढो, शादी के दिन थोड़ी अफरातफरी तो स्वाभाविक है। उस समय तुम दाई के साथ और उस औरत के पालकी बदल दो। मालकिन चिंता न करें, यह काम इस बूढ़ी दासी को सौंप दो। जब चावल पक जाएगा तुम कहो, राज परिवार को चेहरा चाहिए या सच? लेकिन वह नहीं जानेगी, थोड़ी मार्शल आर्ट जानती है। अगर पालकी बदली, वह कैसे नहीं समझ जाएगी माँ? चाहे वह कितनी भी अच्छी मार्शल आर्ट जानती हो, बस थोड़ी ज्यादा दवा डालनी पड़ेगी। यह काम तुम्हें सौंपा गया है, जल्दी करो। हाँ, माँ वाकई बहुत चालाक है। मैं देखना चाहती हूँ कि शादी के दिन वह उस नपुंसक के हाथों कैसे अपमानित होकर मरती है। गोद लिए पिता। चांगिंग, पिता तुमसे आखिरी बार पूछते हैं, ये शादी, क्या तुम सच में इसे स्वीकार करना चाहती हो? शादी का आदेश आ चुका है, राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मैं चाहूँ या न चाहूँ, क्या फर्क पड़ता है? बकवास, मैं अभी महल जाता हूँ। ये जनरल की मोहर नहीं चाहिए। गोद लिए पिता, मैं आपको इस जोखिम में नहीं डाल सकती। मैं यह भी नहीं चाहती कि सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाए। इसके अलावा कल आपको डाकुओं से निपटने जाना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्यार और रिश्ते, मेरे लिए ये सब छोटी बातें हैं। मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, पिता के लिए न्याय पाना। और यह यांगुई की अचानक शादी की जल्दी क्यों कर रही है, क्या आपको अजीब नहीं लगता? लेकिन ये महल एक खतरनाक जगह है। अगर किसी को तुम्हारी मंशा का पता चल गया और तुम्हें नुकसान पहुंचाया, तो पिता तुम्हारे सामने कैसे शर्मिंदा होंगे? तुम्हारे असली पिता की अंतिम इच्छा के सामने। यह भी देखना होगा कि उसमें वह हुनर है भी या नहीं। तुम ही हो। ठीक है, पिता तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। जिकिंग भाई, माफ करना। मिस, क्या आपको कहीं असुविधा हो रही है? शायद मुकुट बहुत भारी है, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। तो हम जल्दी से सामने के हॉल में चलते हैं। जल्दी से ढक लो। शुभ मुहूर्त आ गया है। दोनों मिसों को जल्दी से महल से बाहर भेजो। जल्दी से पालकी में बैठो, शुभ मुहूर्त को मत गवाओ। जी। चांग यिंग के कदम अस्त व्यस्त हैं। लगता है उन्होंने चांग यिंग को दवा दे दी है। कुत्ते राजकुमार, अपनी जान ले लो। महाराज की रक्षा करो। यह नहीं हो सकता। लड़की, शादी के दिन अपना घूंघट खुद उठाना, यह बहुत अशुभ है। हम जल्दी से पालकी में बैठते हैं। महाराज, हमलावर मारा गया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई जीवित नहीं बचा। महाराज, आप डर गए होंगे। श्रीमान नान, आपके होने से अच्छा हुआ। जल्दी से महल वापस चलो, शुभ मुहूर्त को मत गवाओ। चले जाओ। जी। जल्दी उठो, वे सब चले गए हैं। दोनों ने कड़ी मेहनत की। शुक्रिया मैडम। आप सभी को रास्ते के नियम पता है। इस बात को मेरे पेट में ही रहने दो, आगे कभी याद भी मत करना। मैडम, चिंता न करें। शादी की रात। मैडम, क्या इसी तरह पति का स्वागत करती है? नान शीजुन, यह तुम कैसे? गवर्नर महोदय, आपने तो बड़ी ही चालाकी से काम लिया। सार्वजनिक रूप से पालकियां बदलने की हिम्मत, क्या आप जानते हैं यह 9 पीढ़ियों तक की सजा का अपराध है। मिस मेंग, थोड़ा सोचो। कौन है जो तुम्हारी शादी राजकुमार के घर नहीं चाहता? मैं तो बस मौके का फायदा उठा रहा हूं। गवर्नर महोदय, क्या आप भी महाराज की तरह मेरे सैन्य प्रभाव में दिलचस्पी रखते हैं? लेकिन दुर्भाग्य से
मिस मेंग, क्या तुम्हारे लिए यह पता लगाना संभव है कि मैंने पर्दे के पीछे से मदद की? यह साबित करता है कि तुम साधारण नहीं हो। कीजी सोंग से शादी करो। दुर्भाग्यपूर्ण। तो गवर्नर महोदय, क्या आपको मेरी इस ताकत में दिलचस्पी है? इसे अपना बनाना चाहते हैं ताकि महाराज को अपमानित कर सको और यांग गुइफेई का मुंह काला कर सको? दोनों ही। कीजी सोंग से शादी करो। तुम सिर्फ यान गुइफेई की बलि चढ़ोगी, कम से कम मेरे साथ। तुम एक इंसान की तरह जी सकती हो। अगर मैं अभी उसे मार दूं, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। बेहतर है इस मौके का फायदा उठाऊं। उसके साथ मिलकर मु परिवार के खिलाफ और सबूत ढूंढो। गवर्नर महोदय, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। मुझे लगता है मेरे पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है। अभी यूं को मेरी पहचान नहीं बताई जा सकती। मामले को सही करना बहुत मुश्किल है। एक गलत कदम और सब खत्म हो जाएगा। उसे इसमें शामिल नहीं होने देना चाहिए, ठीक है? समय के अनुसार चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। अब से तुम मेरे नान फैमिली के हो। चांग यिंग, तुम डर गई हो। जब मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, तुम दुनिया की सबसे सम्मानित महिला बनोगी। चांग यिंग, डरो मत। मुझे तुम्हें अच्छी तरह देखने दो। शादी की रात छोटी होती है। तुम कैसे? मेंग याओ क्यों? मेंग याओ क्यों? औरत, मेंग चांग यिंग कहाँ है? युवराज, याओ ही मेंग परिवार की असली बेटी है। मेंग चांग यिंग वो अशुभ युवराज के योग्य कैसे हो सकती है? मैं और युवराज, हम स्वर्ग से बने जुड़े हैं। चुप रहो। स्वर्ग से बने जोड़े? तुम नीच जहरीली औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा बोलने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। सी सोंग, रुको। माँ, आप यहाँ कैसे? अब पूरी राजधानी को तुम्हारी शादी के बारे में पता है। अगर राजकुमारी शादी की रात मर जाती है, तो क्या तुम्हें लगता है सम्राट तुम्हें राजकुमार का पद देगा? बताओ, क्या तुमने ये सब किया है? युवराज, माफ कर दो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। तुम औरत, सच में तुमने किया है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, क्या तुम माँ की बात भी नहीं मानोगे? माँ, मैं नहीं करूंगा। पहले इसे ले जाओ। जी। क्या तुम्हें लगता है मेंग याओ क्यों का जादू पश्चिमी कारखाने के प्रमुख को धोखा दे सकता है? अब नान शीजुन और मेंग चांग यिंग एक साथ हैं, शायद मामला और बिगड़ जाएगा। पहले उठो। अगर सच में नानशी जुन ने ये सब किया है, तो न सिर्फ मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बल्कि माँ की योजना भी खराब हो जाएगी। लेकिन मेंग याओ क्यों बहुत घृणित है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। हालांकि मेंग याओ क्यों बेकार है, लेकिन वह मेंग परिवार की असली बेटी है। उसे जीवित रखना अभी उपयोगी है। लेकिन कल से तुम्हें उसके साथ प्यार जताना होगा। सम्राट को तुम्हारी दयालुता और उदारता दिखानी होगी, तभी वह तुम्हें पसंद करेंगे। मैं समझ गया। जहां तक नान शीजुन और मेंग चांग यिंग की बात है, मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी, मिस। तुम आ गई। मिस, सब मेरी गलती है। जब मुझे लाओ मॉन्ग ने लाया, तब मुझे पता चला। आपकी शादी नान शीजुन से तय हो चुकी है। चलो हम दोनों भाग जाते हैं हमारी मार्शल आर्ट्स के सामने। वे हमें रोक नहीं पाएंगे। बैठ जाओ। अब से उन्हें जीजाजी कहना। मिस, मैंने नान साहब के साथ सहमति बना ली है। सबूत ढूंढकर मेरे पिता का नाम साफ करना ही मुख्य बात है। मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा इसके सामने मायने नहीं रखती। मिस, अब शादी बदलने का मामला पलटा नहीं जा सकता। यान गुइफेई ने पहले ही इतना दबाव डाला था, आगे और भी आप और जीजाजी पर हमले होंगे। इन सालों में हमने जो भी कदम उठाए, वे सभी खतरनाक थे। मैं खुली या छिपी लड़ाई से नहीं डरती। मुझे बस डर है कि मैं पिताजी और रानी माँ का नाम नहीं साफ कर पाऊंगी, और ज़ीकिंग भैया का भी। अजीब है, यहाँ का खाना सब मेरी पसंद का क्यों है? मिस, यह किसका कमरा है? स्टडी रूम लगता है। क्या जीजाजी का है? तुम पहले वापस जाओ। हाँ। और ये फूल पिताजी और ज़ीकिंग भैया के अलावा कोई मेरी पसंद को इतनी अच्छी तरह नहीं जानता। लेकिन पिताजी तो अब नहीं रहे, और ज़ीकिंग भैया का कुछ पता नहीं। क्या वह मालिक, जिसे हमने ट्रैक कर रखा था,
वो सीक्रेट पासेज के पास देखा। क्या उसने मुझ पर जासूसी करवाई है? अरे मालकिन, आप यहाँ हैं। सम्राट ने तत्काल बुलाया है। मैं पहले उनसे मिलता हूं। आप आराम करें। सीक्रेट पासेज। मालिक, वो मुझसे पुराना सदस्य है जिसे हम आधे महीने से ट्रैक कर रहे थे। मुझे पीछा करो। मू सेना का पुराना सदस्य। लेकिन मू सेना तो शेनवू कैवेलरी के हाथों पूरी तरह खत्म हो गई थी। यह कैसे? यह मू सेना का विशेष प्रतीक है। क्या इस सीक्रेट पासेज का कोई और भी निकास है? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। ये आदमी कहाँ गायब हो गया? यह गुप्त मार्ग बहुत उलझा हुआ है। लगता है मुझे को इस जगह की अच्छी जानकारी है। हमें सावधान रहना होगा। जल्दी से ढूंढो। मुझे ट्रैक करना चाहते हो? हमारी मुजिया सेना की ताकत को कम मत समझो। कौन सी मुजिया सेना? मुझे नहीं पता। तुम गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हो। मुझे छोड़ दो। ग्रीन वुल्फ टोकन। यह सिर्फ मुजिया सेना के अंगरक्षकों के पास होता है। 10 साल पहले उत्तरी सीमा की बर्फीली रात में पूरी मुजिया सेना खत्म हो गई थी। तुम यहाँ क्यों हो? दे दो। मेरी बात सुनो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। जनरल मू को मार दिया गया था। अगर तुम अभी जीवित हो तो मेरे साथ सच्चाई की तलाश में चलो। तुम सच में कौन हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसमें न पड़ो। जब तक ग्रीन वुल्फ टोकन है, मुजिया सेना की आत्मा नहीं मरेगी। क्या तुम सच में मुशवाई को दुखी मरते देख सकते हो? ग्रीन वुल्फ टोकन, क्या तुम जानते हो इसके पीछे क्या है? वफादारी का शब्द है। उस समय यही वफादारी का शब्द था जिसने हमारे सभी साथियों को मार डाला। तो और ज्यादा जांच करनी चाहिए। जांच? जो भी जांच करेगा वो मरेगा। क्या तुम कब्रिस्तान में बिखरे हुए टुकड़े बनना चाहते हो? अच्छी तरह देखो, मैं कौन हूँ। ये आंखें, तुम जनरल मुके हो। बताओ, तुम और क्या जानते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अब जब तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो तैयार हो जाओ। सावधान, छुपे हुए हथियार। मालिक, मुझे भागा। और लोग भेजो, उसे ढूंढना ही होगा। जी। यून्हे, तुम कैसे हो? बुरा हाल है। इस बाण में जहर है। यून्हे। इतनी लापरवाही। मैं क्या करूं? ज़ीकिंग भैया। मैं यहां हूं। यून्हे, जीकिंग भैया हमेशा तुम्हारे साथ है। सावधान, भाग जाओ। माफ करना यून्हे। राजधानी की हवाएं बहुत खतरनाक हैं। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। तुम्हें इस खूनी संघर्ष में नहीं घसीट सकता। मैं बस चाहता हूं तुम सुरक्षित रहो। बस तुम्हारी सलामती चाहता हूं। जू यान, मैं थक गई हूं। मालिक, मैं पकड़ा गया। उस व्यक्ति ने गुप्त निशान देख लिया, गुप्त मार्ग तक पहुंच गया। वो लड़की बहुत कुशल थी। मू परिवार की वंशज और एक मुखौटा पहने हुए महान योद्धा ने उसे बचा लिया। तुम बेकार हो। वह मेंगचांग सालों से युद्ध के मैदान में लड़ता रहा है। उसे कम मत समझो। उस समय थोड़ी लापरवाही हो गई थी, जिससे यह प्यारी सी लड़की महल से भाग निकली।
वह मुखौटा पहने आदमी, क्या तुमने उसकी चाल देखी? उसकी गति बहुत तेज थी। लगता है महल का गुप्त बिना छाया वाला शरीर का तरीका है। उसके हर हरकत में मुंह परिवार के भाले की छाप थी। मैं वास्तव में समझ नहीं पाया। मैं तुम्हें मुंह परिवार के विद्रोही से जुआघर के मालिक बना सकती हूँ, तो तुम्हें वापस कब्रिस्तान की सड़ी हुई लाश भी बना सकती हूँ। बताओ, क्या वह लड़की जानती है कि तुमने उस समय दुश्मनों के साथ झूठे सबूत देने का काम किया था? वो नहीं जानती। अच्छा हुआ। इन दिनों महल से बाहर मत जाना, मेरे महल में छिपे रहो। यहाँ तुम सबसे सुरक्षित हो। जी, मैं जाता हूँ। इस आदमी को अब और जीने की जरूरत नहीं। जल्दी से निपटा दो सभी गुप्त रास्तों के प्रवेश द्वार बदल दो। लगता है पश्चिमी गली का जुआघर भी नहीं बचेगा। मेरा यह बेटा भी किसी काम का नहीं। इतना छोटा सा काम सौंपा था, उसने भी खराब कर दिया। अच्छा हुआ मैंने एक और चाल रखी थी। महाराज, बस रानी द्वारा पश्चिमी एजेंसी के नपुंसक कुत्तों को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किया गया हुआ था। रानी चिंता न करें, यह बेकार का मोहरा भी अब छोड़ने का समय आ गया है। क्या पश्चिमी एजेंसी को बड़ी मछली चाहिए? तो उन्हें सबसे कीमती मछली दे दो। हाँ, मैं अभी इसे पूरा करता हूँ। महोदया, आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या चोट अभी भी दर्द कर रही है? दवाई तैयार है महोदया, गर्मा गर्म पी ले। नान शीजुन कीजिए। किंग, अभी तुमने मुझे क्या कहा? कीजिए किंग। तुम कब तक यह नाटक करते रहोगे? उस समय कहा था तुम मुझे ढूंढने आओगे। मैंने इतने समय तक इंतजार किया। इंतजार करते करते मेंग परिवार ने मेरी शादी तय कर दी। इंतजार करते करते मुझे लगने लगा कि तुम मर गए हो और तुम मेरे आसपास ही थे। इतने समय से यह नाटक कर रहे थे। मुझे एक मूर्ख की तरह अंदाजा लगाते देख रहे थे। माफ करना। उत्तर की बर्फ, 10 साल पहले का वादा मैं हर दिन याद करता हूं। उस समय मुझे मैनेजर किया ले गया, मैं मौत के मुंह से निकला, तब जाकर आज की स्थिति में पहुंचा हूं। अब मैं इस हालत में हूं, कीजी किंग के रूप में। तुमसे मिलने कैसे जाऊं? मैं खुद को भी नहीं बचा पा रहा। तुम्हें कैसे पहचानूं? मैं तुम्हें ऐसा कहने नहीं दे सकती। मेरे दिल में कीजी किंग हमेशा वही है जो यून हे के साथ बड़ा हुआ, जो जीवन मृत्यु का सामना एक साथ कर सकता है, जो जीवन भर साथ निभा सकता है। सबसे प्रिय और प्रेमपूर्ण व्यक्ति। यह दिल अटल है। पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा ही है। दरअसल इन सालों में मैं चुपचाप तुम्हें देखती रही, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकी। तुम युद्ध में थे, जनरल मू की तरह एक महान नायक बन गए। तुम जानते हो मेरे दिल में तुम पर कितना गर्व है, जबकि मैं केवल दरबार में छोटी छोटी योजनाएं बनाती रही, हर छोटे से सुराग की तलाश में। मैं मां के लिए और जनरल मू के नाम को बदनामी से मुक्त कराना चाहती थी, और इसलिए भी कि तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर खुलेआम धूप में खड़े हो सकूं। जी किंग भैया, इन सालों में तुमने कैसे सहा, अब मुझे समझ आया। जो चालाकी में माहिर नहीं है, वह हर मुश्किल समय में कैसे बच निकलता है, वह तुम हो। तुम हमेशा मेरे पीछे खड़े रहे, मेरे लिए हर रुकावट दूर की। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहे। यून हे तुम्हारे साथ ये कष्ट कुछ भी नहीं है।
पहले दवा पी लो यून है। अभी हम जुए के अड्डे की जांच कर रहे हैं। तभी मुंह सेना का एक पुराना सदस्य सामने आया। वह शायद हमारा सबसे बड़ा सुराग हो सकता है, लेकिन अब वह गायब है। तो क्या करें? हम अभी उसे ढूंढने जाए और वह गुप्त रास्ता आखिर कहाँ निकलता है? यून है, पहले घबराओ मत। मैंने गुप्त रूप से पीछा करने के लिए लोग लगा दिए हैं। लंबी रेखा डालने से ही बड़ी मछली मिलती है। केवल इसी तरह हम पकड़ सकते हैं उस समय मुंह सेना को फंसाने वाले असली साजिशकर्ता को और उत्तरी सीमा के विद्रोह के बचे हुए लोगों को। नतीजा क्या हुआ? धागा टूट गया। वह गुप्त दरवाजा जिस गुप्त रास्ते में खुलता है वह चारों ओर फैला हुआ है। पश्चिमी दफ्तर के लोगों ने अंदर जाकर जल्द ही सुराग खो दिया। मुझे शक है कि राजधानी के नीचे हमारी जानकारी से बाहर एक विशाल गुप्त रास्तों का जाल है। गुप्त रास्ता निशान। जीकिंग भैया, क्या तुम्हें याद है जुए के अड्डे के रास्ते की दीवारों पर वे मामूली से एक रंग के चिन्ह? लगता है वे उनके अंदरूनी किसी प्रकार के निशान हैं। वे साधारण निशान नहीं हैं, मुझे याद है। वे मुंह सेना के अंदर संदेश भेजने के विशेष गुप्त संकेत थे। केवल मुख्य कमांडर और विश्वास पात्र सैनिक ही उनका अर्थ जानते थे। इस तरह 3 अलग अलग त्रिकोणों को इस क्रम में व्यवस्थित करें। उनका अंतिम अर्थ है दक्षिण पूर्व 3 गज मोड़। तुम्हारा मतलब है वह व्यक्ति बहुत संभावना से इस निशान के अनुसार छिपा हुआ है या सुराग छोड़ गया है? बहुत संभावना से। इस समय ज्वागर को सील कर दिया गया है, लेकिन पश्चिमी कारखाने के लोग इस निशान को नहीं पहचान सकते और अधिक विस्तृत अर्थ जानने के लिए हमें मेंग परिवार के घर वापस जाना होगा। पिताजी के पास निशानों के गुप्त चित्र हैं, जिससे सटीक स्थान की पुष्टि की जा सकती है। तुम्हारा मतलब है मुझिया सेना का गुप्त निशान फिर से दिखाई दिया है? हाँ, बेटी को शक है। पहले जो विद्रोही सदस्य भाग गए थे वे अब राजधानी में हैं। रुको, लो मुंह परिवार का ये गंदा पानी। पिता कभी भी। पिताजी चिंता न करें, बेटी खुद ही दुश्मन को पकड़ लेगी। आओ, घोड़ा तैयार करो। हाँ, मिल गया। तीसरे मोड़ पर दाएं जाओ। म्यूजहे अभी भी सांसें चल रही है। यह जगह जिनफेंग पहाड़ के पास है। जिनफेंग पहाड़ को पार करके कुछ और मील आगे उत्तर जियाओ की सीमा है। यह गुप्त मार्ग अत्यंत जटिल है, जड़ों की तरह फैला हुआ और राजधानी और सीमा से जुड़ा हुआ है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। इतना आसान नहीं है। निश्चित रूप से कोई बड़ी साजिश है। मालिक, मैंने गुप्त मार्ग में म्यूजहे को पाया। वो अभी मरणासन अवस्था में है। अभी उसे इलाज के लिए भेज दिया गया है। चलो चलो, हम जल्दी वापस चलते हैं। मेंग साहब की बेटी बहुत होशियार है। कुछ गुप्त निशानों से उसने मेरे कई सालों के जुआघर के गुप्त ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। महारानी ज्यादा सोच रही है, बस कुछ गुप्त निशान है। कोई बात नहीं, उन्हें जांचने दो। मैंने पहले ही सावधानी बरत ली है। लेकिन मेंग साहब मेरी नाक के नीचे विद्रोहियों के वंशज को छिपा रहे हैं, उसे युद्ध कौशल भी सिखा रहे हैं, सैन्य शक्ति हाथ में लेकर और मेरे खिलाफ है। महारानी, मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं है। बस उस समय जनरल मुने मेरी जान बचाई थी। मैं सिर्फ कृतज्ञता दिखाना चाहता हूं। विवाह विनिमय के मामले में मैंने तुम्हारी अपनी बेटी की जान बचाई है और उसे राजकुमारी बना दिया है। तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? अगर मेंगे चांगेंग को पता चलता कि जिस पालक पिता को वह प्यार और सम्मान करती है वह उसके असली पिता की मौत का जिम्मेदार है, और उस समय तुमने भी इसमें हाथ बंटाया था जिससे मुयान और आनी के पुराने सहयोगी भाग गए, वह तुम्हें कैसे देखेगी? महारानी क्या चाहती है? मैंने कई सालों की मेहनत से शांगजिंग के सभी भूमिगत व्यवसायों को अपने कब्जे में लिया है। इन पैसों से अधिकारियों को नियंत्रित करती हूं। मुझे चाहिए कि मेंग चांगेंग और नानशिजुन की जांच यहीं समाप्त हो।
मैं असमर्थ हूं। मेंगलियांगदे, तुम पश्चिम चू में ईमानदार बनने का नाटक करते हो, लत लग गई है क्या? मत भूलो, तुम और मैं एक जैसे हैं। हम दोनों उत्तरी झाओ से हैं। उत्तरी झाओ का खून हमारी रगों में बहता है। क्या कोई उपाय है? नानशिजुन हेफेंग पहाड़ पर अपहरित लोगों को बचाने के बाद सम्राट ने मुआवजे के रूप में कुछ चांदी दी है। हम एक बड़ा मामला खड़ा कर सकते हैं ताकि उनका ध्यान इससे हट जाए। तुम्हारा मतलब है कि सरकार की मुआवजे की चांदी गायब हो सकती है? अगर नानशिजुन को जांच का आदेश मिलता है तो हम उसे फंसा सकते हैं। या तो वो कुछ नहीं ढूंढ पाएगा और उसे कर्तव्यच्युत होने के आरोप में मार दिया जाएगा, या फिर वो जिसे ढूंढेगा वही हमारा लक्ष्य होगा। मेंग महोदय, वाकई आप दूरदर्शी हैं। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ नानशिजुन की जान नहीं, बल्कि पूरा पश्चिम चू। अब तो बड़ा राजकुमार बेकार हो चुका है। उसी का इस्तेमाल करके पश्चिम चू की राजनीति को हिला दो। मुझे चाहिए यह साम्राज्य मेरे बेटे उत्तरी झाओ के राजा का। चांगिंग, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे माफ कर दो। फेफड़ों तक चोट पहुंची है, खून बहुत बह चुका है। अगर उसकी खुद की शक्ति न होती और उसने अपनी नाड़ियों को बचाने के लिए ताकत न लगाई होती तो वो अब तक नहीं बच पाता। क्या कोई उपाय है? मुश्किल। मैं पूरी कोशिश करूंगा, सुइयों से बिंदुओं को उत्तेजित करके। शायद वो कुछ पल के लिए होश में आ जाए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। कृपया पूरी कोशिश करें, चाहे कुछ पल ही क्यों न हो। वह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी है मौका, जो पूछना है जल्दी पूछो। मुझे देखो, मैं यूनहे हूँ। मैं जनरल मु की बेटी हूँ, उत्तरी सीमा पर। आखिर हुआ क्या था? मेरे पिता, भाई और रानी को किसने फंसाया था? बेटी, जनरल मु, मैं तुम्हें धोखा दिया। सावधान, महल में भूत है। मैं तो बस एक मोहरा था। महल में भूत है? कौन है? उसे क्या हुआ? वो जीवित है, लेकिन कब तक जागेगा ये अभी अज्ञात है। महल में भूत है, सब मोहरे हैं। यह खेल कितना बड़ा है? क्या हम भी खिलाड़ी के मोहरे बन गए हैं? ज़ीकिंग, मुझे हमेशा बेचैनी महसूस होती है। क्या यह सब कुछ बहुत आसान नहीं हो रहा? हाँ, यह थोड़ा बहुत आसान हो रहा है। हाल ही में पश्चिमी कार्यालय को कई सुराग मिले हैं जो सभी महाराजा की ओर इशारा करते हैं। महाराजा, जब मेरे पिता को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। महाराजा हमारे ही उम्र के हैं, यह वह नहीं हो सकते। हाँ, अब ऐसा नहीं लगता कि हमने सुराग ढूंढ लिए हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि सुराग खुद हमारे सामने आ गए हैं, हमें नाकों दम कर रहे हैं। तुम कहना चाहते हो कि पर्दे के पीछे का व्यक्ति जानता है कि हम सुराग की जांच कर रहे हैं और जानबूझकर हमें सुराग दे रहा है? मुझे शक है कि पर्दे के पीछे के व्यक्ति का कुछ और गहरा इरादा है। मालिक, महल से खबर आई है कि मुआवजे का चांदी कल लूट लिया गया था। सम्राट ने आपको जांच का आदेश दिया है। अगर 3 दिनों में पता नहीं चला तो सिर काट कर लाना होगा। देखो, अगला चाल आ गया है। सम्राट इतनी आसानी से जान लेने का आदेश कैसे दे सकते हैं? 3 दिन तो क्या, 7 दिन में भी ऐसा क्रूर फैसला नहीं किया जा सकता। जब तक कि कोई हवा नहीं दे रहा हो। हाल ही में महल में कोई बदलाव हुआ है? यान गुइफी ने मालिक को मुआवजे की चांदी लूटने के मामले की जिम्मेदारी सौंपी है और एक सैन्य वचन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, ये कहकर कि ये एक उदाहरण के रूप में होगा। क्या यह शादी बदलने की वजह से है? क्या वह बदला ले रही है? क्या बढ़िया चाल है। ज़ीकिंग, हम क्या करें? जल्दी नहीं, यान जिनलान इतनी बेचैन है। शायद वह हमसे ज्यादा परेशान है। पहले मुझे उससे मिलने दो। दक्षिण महोदय आ गए हैं। मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे।
महारानी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस नौकर को सौंपी है। इस नौकर को धन्यवाद देने नहीं आना चाहिए? शादी बदलने के बाद जीसोंग ने दरबार में कई बार महोदय के खिलाफ शिकायत की है। क्या दक्षिण महोदय इस अपमान को सहन कर सकते हैं? महारानी का क्या मतलब है? माता पिता का बच्चे से प्यार उसके भविष्य के लिए योजना बनाता है। अब जीसोंग के आसपास के दुष्टों ने उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया है। मैं चाहती हूं कि तुम उसे मुआवजे के मामले में फंसा दो, अच्छी तरह साफ कर दो उसके आसपास के दुष्टों को। महारानी की योजना बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं पता लगाता हूं कि मुआवजे का मामला किसी और से जुड़ा है तो यह देखना होगा कि श्रीमान नान उस शानदार भविष्य को चुनते हैं या पूरे परिवार की मौत को। क्या बेहतरीन यांग जिनलान है। उसने सीधे मुझे धमकी देने की हिम्मत की। जितनी जल्दबाजी दिखा रही है उतना ही साबित होता है कि इस कार्रवाई में कुछ गड़बड़ है। मुझे याद है कि सरकारी चांदी पर वित्त मंत्रालय का निशान होता है। अगर वे चाहते हैं कि मुआवजे की चांदी गायब हो जाए तो केवल एक ही तरीका है, उसे पिघलाकर दोबारा ढालना। चूना पत्थर अगर वे पिघलाकर दोबारा डालते हैं तो उन्हें सरकारी निशान हटाने के लिए चूना पत्थर का उपयोग करना होगा। योंगिंग, जाओ और पता लगाओ। हाल ही में कहा बड़ी मात्रा में चूना पत्थर खरीदा गया है। जी। मालिक, पता चला है शहर के पूर्व में जुइक्सियान डांस हॉल कल अचानक बड़ी मात्रा में चूना पत्थर खरीदा गया। लेकिन मालिक ने केवल ये कहा कि मालिक ने आदेश दिया है, उपयोग के बारे में नहीं पता। रात को किसी ने गाड़ी से इस चूना पत्थर को शहर से बाहर ले गया, गंतव्य अज्ञात। कल अचानक खरीदा गया। समय मेल खाता है, लेकिन क्या महारानी यान इतना स्पष्ट सबूत छोड़ेंगी? वह नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर यह बड़े राजकुमार पर थोपने के लिए है तो ये गलतियां जानबूझकर हमारे लिए छोड़ी गई हैं। तो हम जांच करेंगे। क्योंकि वह चाहती है कि हम बड़े राजकुमार तक पहुंचे, तो हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे। और वह व्यक्ति क्या उसे उजागर करेगा? यह हमारे पश्चिमी कार्यालय की क्षमता पर निर्भर करेगा। मारो या काटो, जो चाहो करो। वैसे भी सब कुछ बड़े राजकुमार ने ही आदेश दिया था, मुझे कुछ नहीं पता। इतनी जल्दी बड़े राजकुमार को उजागर कर दिया। पश्चिमी कार्यालय के यंत्र अभी तक दिखाई भी नहीं गए। तुमने तो मेरे सामने ही नाटक शुरू कर दिया। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, बोलो, सच्चाई बताओ, किसने तुम्हें भेजा है? शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए। मैंने कह दिया, बड़ा राजकुमार ही बड़ा राजकुमार है। विश्वास नहीं करते तो मुझे मार डालो। बड़ा राजकुमार, यह तुम्हारे वहां से ही जब्त किया गया था, राजधानी के कुलीनों का। सबसे खराब और क्रूर केवल उत्तरी झाओ के लोग ही जीवित मछली का दिल निकाल कर खाते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा पैतृक गांव यूजो है। यूजो में यानशान की उच्चारण कैसे हो सकती है? तुमने अभी जो कहा वह स्पष्ट रूप से उत्तरी झाओ की आधिकारिक भाषा थी। बोलो, क्या तुम उत्तरी झाओ का जासूस हो? यान हुआंग फेई से तुम्हारा क्या संबंध है? मैं उत्तरी झाओ का जासूस हूं तो क्या हुआ? हम उत्तरी झाओ के लोग। तुम हमें मार नहीं सकते। न तुम न तुम्हारे पिता उत्तरी झाओ को नष्ट कर सकते हैं। मेरे पिता? तुम मेरे पिता के बारे में कैसे जानते हो? उस साल मेरे पिता पर झूठा आरोप लगाने वाला कौन था? उस घटना के बारे में तुम और क्या जानते हो? नहीं, उस समय देशद्रोही और दुश्मन से मिलीभगत करने वाला मुख्य अपराधी थी। जल्दी बताओ। चांग यिंग, वह तुम्हें उकसा रहा है। ये छोटी सी औरत तो चतुर है, तुम कुछ भी पता नहीं लगा पाओगे। उत्तरी झाओ के राजा के लिए फिर एक कदम देर हो गई। उसके मुंह में जहर की गोली थी। सुराग फिर से टूट गया। ये उत्तरी झाओ के कमीने। जाओ देखो मुझे कैसा है। जी। यह निशान, मुझे लगता है मैंने इसे पहले देखा है। यह अपमान। क्या दक्षिण महोदय निगल जाएंगे? वह है कौन? यांग जिनलान। उसके पास उत्तरी झाओ के निशान वाली अंगूठी कैसे है? वह आखिर है कौन? मुझे होश में आ गया है। चलो हम उससे मिलते हैं। शायद मुझे के मुंह से कुछ सच्चाई सामने आए। महल में भूत है, वो है। मुझे साफ साफ बताओ, क्या महल का भूत यांग जिनलान है?
क्या उत्तरी सीमा की उस घटना में उसने ही मेरे पिता को फंसाया था? नहीं, नहीं कह सकता। वो मार डालेगी, वो सबको मार डालेगी। मुझे गौर से देखो, मैं कौन हूं। मैं महारानी अन्ही का बेटा हूं, पश्चिमी चुका राजकुमार। और उसे देखो, वह जनरल मू की एकमात्र संतान है। हमारे रक्त संबंधी सभी युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। क्या तुम्हें लगता है चुप रहने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? क्या तुम्हें लगता है इस तरह तुम जिम्मेदारी से बच जाओगे? मुझे क्या तुम्हें अभी भी याद है? मेरे पिता ने कहा था, मुजाहिद लोग खड़े होकर मरना पसंद करेंगे, लेकिन घुटने टेक कर जीना नहीं। वो सभी भाई जिन्हें गद्दार का ठप्पा लगाकर मार डाला गया, वो आज भी आंखें बंद नहीं कर पाए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मुलाकात उनसे होगी तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे? मैं चाहती हूँ कि तुम मुयान और आने के खिलाफ झूठे सबूत गढ़ो कि वे दुश्मन से मिले थे और सेना में अश्लीलता फैलाते थे। नहीं तो मैं तुम्हारी 6 साल की बेटी को इतना तड़पाऊंगी कि मरना भी आराम लगे। मैं मुख्य सेनापति के सामने शर्मिंदा हूं। मैं महारानी मां के सामने शर्मिंदा हूं। मैं अपने साथियों के सामने शर्मिंदा हूं। बोलो, मुख्य सेनापति और महारानी के खिलाफ साजिश रचने वाला असली दिमाग कौन है? वो और कोई नहीं, वो औरत यान जिनलान। उस समय यान जिनलान ने मुझे धमकाया कि मैं मुख्य सेनापति और महारानी पर देशद्रोह का आरोप लगाऊं, नहीं तो वो मेरी पत्नी और बच्चे को मार देगी। मैं मूर्ख था, मेरे पास कोई चारा नहीं था। बाद में यान जिनलान ने जाली चिट्ठी राजकुमार को दे दी। उस मूर्ख को अपना हथियार बना लिया। भूमिगत जुआ घर सतह पर तो राजकुमार का है, लेकिन असल में उसी के कंट्रोल में है। अपने बेटे का इस्तेमाल करके पश्चिम चुके व्यापार में घुसपैठ की मेरे पिता को फंसाया और महारानी को। यान जिनलान, इस औरत की सोच बहुत गहरी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो हरम से लेकर दरबार तक सबको नचाती है। पता चला कि उसके पास इतना बड़ा गुप्त नेटवर्क है जो उसे सपोर्ट करता है। रुको चांगेइंग, क्या तुम्हें याद है यान जिनलान कब हरम में आई थी? महारानी की मृत्यु से 3 साल पहले। रुको, सिर्फ 3 साल में? उसके पास इतनी ताकत नहीं हो सकती। वो खुद को जिनझाओं की बताती है, लेकिन जिनझाओं की बोली में नरम स्वर होता है, जबकि उसकी भाषा बहुत शुद्ध है। क्या इसका मतलब क्या है? वो जिनझाओ की नहीं है तो क्या? अब समझ आया कि उसने राजकुमार को क्यों इस्तेमाल किया। अब समझ आया कि सारे उत्तरी झाओ के लोग उसके क्यों कहते हैं। अगर यान जिनलान भी उत्तरी झाओ की है तो सब कुछ समझ में आता है। महाराजा सिर्फ उसका कठपुतली है, तो उसे सिर्फ सत्ता नहीं चाहिए, उसे चाहिए पश्चिम चुका साम्राज्य। नहीं, ये संभव नहीं। मैं तो सिर्फ मजबूरी में मार्शल मू को फंसा रहा था। ये कैसे? मैं देशद्रोही बन गया। मुझे देशद्रोही बन गया। मुझे जल्दी राजवैद्य को बुलाओ, उसकी जान बचानी है। जी। यान जिनलान अभी भी उजागर नहीं हुआ। वह अभी मर नहीं सकता अभी, हालांकि हमारे पास पुराने साथियों के बयान है, लेकिन यान जिनलान को उजागर करने के लिए हमें अभी भी महत्वपूर्ण सबूत चाहिए। हमें यान जिनलान के उत्तर जाओ के साथ पत्राचार के सबूत चाहिए, ठोस सबूत। बिना जोखिम के लाभ नहीं। कल मैं खुद महल जाऊंगा, मिलूंगा उस सदाचारी रानी से। रानी मां को नमन। श्रीमान नान, आपको मेरे यहाँ आने का समय कैसे मिला? मुआवजे का मामला तो सिर्फ 1 दिन का बचा है। रानी मां के आशीर्वाद से हम महाराजा और उनके सलाहकारों को गिरफ्तार करने ही वाले थे, लेकिन आज आया हूं मामले के लिए नहीं, बल्कि शियांग चांगेइंग की तरफ से रानी मां से एक सवाल पूछने। आप क्या पूछना चाहते हैं? बेझिझक पूछें। सुना है रानी मां का मूल निवास
जियांगनान के जल प्रदेश में है। खासकर आपकी पारंपरिक व्यंजन बनाने की कला प्रसिद्ध है, जैसे सर्दियों की पहली बर्फ, ताजे केकड़े के साथ टोफू का सूप बनाना बेहद स्वादिष्ट। चांगेंग ने मुझसे पूछने भेजा, पता नहीं यह केकड़ा सूप नदी के केकड़े से बनता है या समुद्री केकड़े से। जियांगनान में नदियां बहुत हैं। नदी के केकड़े स्वादिष्ट होते हैं। जाहिर है नदी के केकड़े से। अच्छा ऐसा है। रानी माँ की बात ही अलग है। मैं अभी चांगेंग को बताता हूँ। अनुमति दें। श्रीमान नान, धीरे जाइए। उसे पता चल गया। उन्हें सब पता चल गया होगा। जाओ, सभी संभावित गवाहों और सबूतों को खत्म करो। मेरे कमरे के सारे पत्र जला दो। और जो बुढ़िया उस समय चयन में थी, लेकिन वे बुढ़ियाएं अब अलग अलग महलों में हैं, तो उन्हें अचानक बीमार कर दो। याद रखो, साफ सुथरा काम करना। किसी भी हाल में नान शिजुन को कोई सुराग न मिले। जी। परीक्षण कैसा रहा? वाकई में पकड़ा गया। जिंजो समुद्र के किनारे है, पीढ़ियों से समुद्री केकड़े खाते आए हैं, और उसने नदी के केकड़े का उल्लेख किया। यांग जिनान को अपने ही गांव की उपज का पता नहीं है। लगता है यह जियांगनान की कुलीन महिला की पहचान। हुकूमत के रिकॉर्ड में जरूर कोई खामी होगी। मैंने पिता से कहा कि जिंजो में उस समय के हुकूमत के अधिकारी को ढूंढें अगर वह नकली है। हुकूमत के रिकॉर्ड में जरूर कोई खामी होगी। लगता है उसके शयन कक्ष में और भी सबूत छिपे होंगे। कल मैं जाकर देखूंगा। नहीं नहीं, यह बहुत खतरनाक है। अगर उसे शक हो गया तो। कल पूर्व सम्राट की जयंती है। सभी रानियों को मंदिर में प्रार्थना करने जाना होगा। महल खाली होगा, यह सबसे अच्छा मौका है। क्या यांग जिनलांग को कुछ शक हो गया है? चिट्ठियां सब नष्ट कर दी गई हैं। वाकई में सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। अब समझ में आया। यह उत्तरी झाओ शाही परिवार के गुप्त पत्रों में इस्तेमाल होने वाला सोने का पाउडर है। यान जिनलान, तुमने एक गलती कर दी। कौन है? जल्दी बाहर आओ। महारानी को प्रणाम। नान शिजुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शयन कक्ष में घुसने की? मैं तुम्हें जल्दी महारानी को आराम करने दो। अरे, इस दुस्साहसी को पकड़ो और मेरे साथ सम्राट के सामने पेश करो। तुम लोग जाओ। नान शिजुन, मेरे सामने आने की हिम्मत? तुम अभी बच्चे हो। चांगिंग, तुम सही समय पर आए। जो मैंने तुमसे पूछा था, मुझे कुछ पता चला है। मैंने पता लगाया कि जब वो महल में आई थी, वाकई में जियांगनान की कुलीन महिला की पहचान चुराई थी। पिता के दरबार में काफी संपर्क है। कृपया पिता उस समय के हुकूमत के अधिकारी को वापस बुलाकर गवाही दिलवाएं। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। आओ बैठो। हुकूमत का वो चालाक बूढ़ा अपने अधीनस्थों को अकेले मजा नहीं लेने देगा। मैं हुकूमत गया हूं और यान महारानी के दस्तावेज ले आया हूं, और यात्रा दस्तावेज, इन सब में छेड़छाड़ की गई है। पिता,
इस घटना के बाद दरबार में हलचल मच जाएगी। घोंसला उलटने पर अंडे सुरक्षित नहीं रहते। चिंता मत करो, पिता को पता है क्या करना है। बुरा हाल है, दामाद यान महारानी के शयन कक्ष की जांच करते पकड़े गए। अभी उन्हें सिंहासन कक्ष में ले जाया गया है। क्या? पिता, मैं चलता हूँ, चलो। सम्राट और महारानी इतना डर गए हैं कि अभी तक कांप रहे हैं। महाराज, कृपया रानी के लिए न्याय करें। नान शीजुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें मामले की जांच का अधिकार दिया था, पिछले दरवाजे में घुसने का नहीं। चुप रहो, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। मुआवजे के चांदी के मामले की जांच करो। और तुमने क्या किया? रानी के शयन कक्ष तक पहुंच गए। महाराज, यह सोने का पाउडर रानी यान के डेस्क पर मिला था। यह साबित करता है कि हाल ही में मुआवजे के चांदी को लूटने वाला और निजी चांदी पिघलाने वाला अपराधी वही है जिसने मू यान जनरल को फंसाया था और रानी अन्यी की हत्या की। रानी यान नान, क्या तुम जानते हो रानी पर आरोप लगाना कितना बड़ा अपराध है? तो जनरल मू को फंसाना और रानी को मारना। सबूत? क्या सिर्फ ये सोने का पाउडर? नान शीजुन, क्या तुम सच में मुझे एक बेकार राजा समझते हो? महाराज, आप नहीं जानते, यह सोने का पाउडर उत्तरी झाओ राजघराने के लिए विशेष है। रानी यान के पास यह कैसे? महाराज, आपको यह संदेश नहीं लगा? बस हो गया, इस बेदब को गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मिलने नहीं आ सकता। जी हुजूर। महाराज, आप इस सोने पर विश्वास न करें, लेकिन चांग यिंग ने हासिल करी है। यान जिनलांग के पारिवारिक रिकॉर्ड की जल्द ही सच सामने आ जाएगा। बकवास बंद करो, उसे ले जाओ। पूर्व राजा का स्वर्ण पदक यहाँ है, जल्दी सूचना दो। मिंग चांग यिंग मिलने आई है, भाले के साथ अंदर नहीं आ सकती। पश्चिमी एजेंसी को सूचित करो, वित्त मंत्री को तुरंत ले आओ। जी हुजूर। सूचना, महाराज, मिंग चांगिंग पूर्व राजा के स्वर्ण पदक के साथ दरवाजे पर है, तुरंत मिलना चाहती है। कहती है कि यह अत्यंत जरूरी है। बुलाओ, मिंग चांगिंग को अंदर लाओ। महाराज, मैं साबित कर सकती हूँ कि रानी यान ने चांदी लूटी है और वफादारों को फंसाया है। मैं मिंग चांगिंग महाराज को प्रणाम करती हूँ। मेरे पास सबूत है कि यान जिनलान ने जियांग नान की लड़की का रूप धारण किया था। वह पश्चिमी जुकी नहीं बल्कि उत्तरी झाओ की जासूस है। झूठ मत बोलो महाराज, हमारी रानी बचपन से आपकी प्रशंसक रही है। वह पूरी तरह वफादार है। यह बदमाश कैसे कह सकता है कि वह जासूस है? यह जरूर किसी की साजिश है। लोहे के सबूत के सामने बहाने नहीं चलेंगे। अगर महाराज को विश्वास नहीं तो वित्त मंत्री को बुलाकर पूछताछ करें। पश्चिमी एजेंसी ने उसे पकड़ लिया है, वह दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम लोगों को कानून का कोई डर नहीं? क्या अभी मेरा कोई महाराजा है? ये छोटा सा पश्चिमी कारखाना मेरे वित्त मंत्री को भी बंधक बनाने की हिम्मत करता है। महाराज, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं, निष्ठावानों को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। अगर यान जिनलान वाकई निर्दोष है तो मैं लान के साथ अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। महाराज, दुष्टों की बातों पर विश्वास मत कीजिए। हमारी रानी मासूम है। नान किंग और मिंग किंग को छोड़कर बाकी सभी वापस जाओ। तुम सब उठ जाओ। जी किंग, तुम अंततः इस मुकाम पर पहुंच गए। महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। मैं पश्चिमी कारखाने का प्रमुख नान शीजून हूं और कुछ नहीं, सिर्फ नान शीजून। जी किंग, तुम सबको धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं। तेरी ये आंखें तेरी मां जैसी है। जब मैंने कियाओ सोंग के पास पहली बार तुझे देखा था मुझे पता था तू आन यी का बच्चा है। जी किंग, तो आपको हमेशा से याद था कि आपका एक बेटा अभी भी जिंदा है, जो पश्चिमी कारखाने में नाली के चूहे की तरह जी रहा है। याद था कि आपकी पत्नी को झूठे आरोपों में मार डाला गया। आप सब जानते थे, फिर भी उस उत्तर जाओ की जासूस को बढ़ावा देते रहे। राजवंश के खून को मिलाया, रानी का पद पाया, पूरे दरबार पर राज किया। धृष्टता, तुम समझते हो किससे बात कर रहे हो? वो मेरी प्रिय रानी है, मेरी सबसे प्यारी औरत। दुख की बात है कि मेरी मां मरते दम तक तुझ पर भरोसा करती रही। सी किंग, अगर तू जीवित है तो याद रखना तेरा पिता भी एक अच्छा राजा था। महाराज, जिस औरत से आप प्यार करते हैं
वह उत्तर जाओ की जासूस है जो पश्चिम चू को नष्ट करने और आपकी जान लेने की साजिश रच रही है। महाराज से विनती है कि मु यान जनरल को माफ कर दें और रानी आन ये के नाम को बदनामी से मुक्त करें। देशद्रोह और निष्ठावानों को मारने के आरोप में यान परिवार को सजा दें। महाराज, बुरी खबर, रानी यान वो महल से भाग गई है। क्या? मुझे पता था। भाग गई? भाग गई का क्या मतलब? हरम की सुरक्षा कड़ी है, वो कैसे भाग सकती है? मैंने रानी यान के शयन कक्ष के पर्दे के पीछे एक गुप्त दरवाजा पाया जो सीधे सुरंग में जाता है। जल्दी से पीछा करो। जी हुजूर। यह सुरंग कई दिशाओं में जाती है। मैं और चांग यिंग कई दिनों से इसकी जांच कर रही है। हमें 80% यकीन है कि हम गद्दार को पकड़ लेंगे। महाराज की अनुमति चाहिए। जल्दी जाओ। आज्ञा का पालन किया जाएगा। यान जिनलान, इतने सालों से तुमने मेरी आंखों के सामने गुप्त रास्ता बनाया। तुम्हारा इरादा निंदनीय है। तुम यान जिनलान का पीछा करो, यहां मैं संभाल लूंगा। तुम लोग भागने की सोच भी मत रखना। मेंग चांगयिंग, तुम यहाँ तक पहुँच गए। मैंने तुम्हें कम आंका था। रानी यान की योजना बहुत अच्छी है। कौन सोच सकता था कि हरम के अंदर शहर के हर कोने में गुप्त रास्ते फैले हुए हैं। पुराने सैन्य रहस्य इन्हीं गुप्त रास्तों से उत्तरी झाव तक पहुंचाए जाते थे, है ना? तुम लोग जुए के अड्डे तक पहुँच सकते हो। तो चूहों के रास्ते भी जल्द ही मिल जाएंगे, लेकिन मुझे पकड़ना अभी बहुत दूर है। उत्तरी झाव के जासूस अभी भी समर्पण नहीं करोगे? पिताजी, आप उत्तरी झाव के जासूसों को भागने में क्यों मदद कर रहे हैं? आपने पश्चिम चू राज्य के साथ विश्वासघात क्यों किया? जिस दिन से मुझे उत्तरी झांग के राजा के आदेश पर पश्चिम चू में घुसाया गया, मेरी जान, मेरा रास्ता मेरे अपने हाथ में नहीं था। तुम उत्तरी झाव के हो, तो क्या उस समय मेरे पिता और रानी माता पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाने में भी तुम्हारा हाथ था? यान जिनलान, तुम कहाँ भाग रही हो? मुझे रोकने की हिम्मत तुम लोगों के बस की बात नहीं। यह गोली जनरल मू यान के लिए। रानी अन्नी के लिए। तुम मुझे मार भी दो तो क्या? उत्तरी झाव की सेना सीमा पर पहुंच चुकी है। पश्चिम चू का अंत निश्चित है। सीमा पर हमारे सैनिक तैनात हैं और तुम यह कभी नहीं देख पाओगी। शहर वापस चलो। मालिक, बुरी खबर, राजकुमार ने सम्राट को बंधक बना लिया है। राजकुमार ने विद्रोह कर दिया है। की जीसोंग, इस अव्यवस्था में विद्रोह करने की हिम्मत? राजकुमार मिल गया? मिल गया, मिल गया। मैंने आखिरकार ढूंढ लिया। की जीसोंग, मेंग चांगयिंग, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मेरे पति ही इस साम्राज्य के वास्तविक सम्राट हैं। देशद्रोहियों, भविष्य के सम्राट और रानी को देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? मेंग याओ क्यों, क्या तुम अभी भी अंधे हो? मेरे पिता ने पहले ही फरमान जारी कर दिया है। मुझे सिंहासन सौंप दिया गया है। झूठ, मैं तुम्हें सच दिखाऊंगा। ये मेरा राज्याभिषेक फरमान है। आज से मैं हूं। सिंहासन सौंपना? तुम जैसे अज्ञात पहचान वाले देशद्रोही को? की जीसोंग, तुम अपने पिता के जूते तक के लायक नहीं। इस साम्राज्य को छूने की तो बात ही छोड़ो। तुम की जीसोंग, मोहर छोड़ दो, वापस लौट आओ, नहीं तो आज तुम्हारी अंतिम तिथि है। थू, नान शिजुन, तुम सिर्फ एक नपुंसक गुट के नेता हो। तुम मुझ पर हमेशा क्यों हावी होना चाहते हो? और तुम, मेंग चांगिंग, तुम बुरे इंसान हो।
अगर तुम मेरी शादी में आराम से आ जाती, माँ ने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं इस हालत में क्यों पहुंच गया, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन है असली राजा। आगे बढ़ो, उन्हें मार डालो। कोई आगे न बढ़े। मेंग चंगिंग, अगर तुम आगे बढ़े मैं तुम्हारी बहन को मार डालूंगा। क्यूआईजेडाई सॉन्ग, तुम सच में बेहद नीच हो। औरत को ढाल बनाना क्यूआईजेडाई सॉन्ग, तुम सच में नाकारा हो। चुप रहो नैन्शी एक्सयूएन, तुम तो बस एक नपुंसक हो, तुम मुझे क्या समझाओगे। नैन्शी एक्सयूएन, वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, क्यूआईजेडाई किंग। मुझे विश्वास नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गद्दार क्यूआईजेडाई सॉन्ग उत्तर जाओ के जासूसों से मिला हुआ है। राजा की हत्या और महल पर कब्जा, इसकी सजा मौत है, जेल में डालो। चलो। पिताजी। एनी, क्या तुम मुझे लेने आए हो? मैं आखिरकार। पिताजी। क्यूआईजेडाई किंग, आज से उसका राजकुमार का दर्जा और नाम बहाल किया जाता है। जेडाई किंग दयालु और बुद्धिमान है। जनरल मेंग, मेरी रानी, क्या तुम्हें हमारा बचपन का वादा याद है? घोड़ों पर सवार होकर यानरन तक पहुंचना, हेलेन की तरफ तलवार उठाना, अब समय आ गया है। चलो मेरे साथ, इस नई युग की शुरुआत करो।